अहमद, जिया, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ता तैयार है। जाहिल औरत, डैम इट। सायम उठ गया बेटा? 8 बज गए मम्मी, उठ गए होंगे। आप तो जानती है वो घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। और तुम्हें भी उसने घड़ी की सुई बना रखा है, और वो भी सेकंड वाली। हर वक्त हरकत करती रहती हो। 8:20 पे उसका नाश्ता लगा देती हो तुम टेबल पर हमेशा की तरह, और 8:40 पे वो घर से बाहर मेरे कमरे में झांक कर एक सलाम करने के बाद। ओह, मुझे याद आया, मैं चाय रख कर आई थी। जरा से भी जल गई तो पियेंगे नहीं। अरे बेटा, आज जुमेरात है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई क्या? जी अम्मी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हर जुमेरात की तरह सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। अल्लाह इसे बहुत सी खुशियां दे। चाय। 7 सालों में तुम्हें यह बात समझ नहीं आई कि मुझे इन मनहूस अगरबत्तियों से एलर्जी है, फिर भी रोज सुबह सुबह जला देती हो। हर रोज तो नहीं जलाते, सिर्फ जुमेरात को जलाते हैं। आप तो जानते हैं अम्मी हर जुमेरात को दरस कुरान कराती हैं। तो ये काम मेरे जाने के बाद नहीं हो सकता। सुबह सुबह लाउंज में सफेद चादरें बिछा के अगरबत्तियां चला के सिपारे रख देती हो। मरने वाला घर लगता है ये। अल्लाह ना करे। कम से कम अगरबत्ती जलाने के लिए मेरे जाने का इंतजार तो कर लिया करो। चाय तो पी ले। कैसे पीऊं? इतनी ज्यादा चीनी डाली है तुमने इसमें। मैं और बना दूं? टाइम नहीं मेरे पास। ठीक तो है, इतनी चीनी डाली जितनी रोज डालती हूँ। ना एक दाना कम है ना ज्यादा, इसे गुस्सा करते रहते हैं। इतना नमक डाल दिया इसमें, ये कैसे नहीं पता चला? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह गुलाबी कमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु काफी सालों बाद वतन वापस आना हुआ। जी हाँ, तकरीबन 10 साल के बाद। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, और आप लोग भी। ना तो अब वो रौनकें रही और ना ही उम्र। बच्चे भी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। भाई, हलीमा की शादी तो हमने 7 साल पहले कर दी थी, और ये मेरा काम संभालता है। बस हम इसी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। और शमाइला माशाल्लाह डॉक्टरी पढ़ रही है, अभी कॉलेज गई हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुमाइला की बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की। हलीमा ने भी जोर दिया था कि इसको आगे पढ़ाएं, वरना हम तो ये चाहते थे कि जैसे हलीमा के फर्ज से सुबुकदोश में, वैसे ही शुमाइला का फर्ज भी अदा कर दे। वैसे कमाल है सिद्दीकी साहब, आपने भतीजी को ऐसे पाला जैसे कोई सगी बेटी को पालता है। भाई, चचा भी तो बाप जैसा ही होता है। और सच्ची बात तो ये है भाई साहब कि हलीमा ने भी खुद को सगी बेटी साबित किया है। आप यकीन जानिए, इतनी फरमाबरदार, इतनी ताबेदार बच्ची है वो कि मैं आपको क्या बताऊं। जभी तो आज वो अपने ससुराल में राज कर रही है।
माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर और बड़ी कदर करने वाली सास मिली। वो थी ना हमारी वो सबिया खातून, खाला की जो नन। जी हाँ, कराची वाली। जी हाँ, उन्हीं के इकलौते बेटे से शादी की है हमने हलीमा की। रिश्ता करीबी ना सही, जानने वाले तो है ना। अब उस वक्त साइम लंदन में पढ़ रहा था, तो यहाँ उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। लंदन? भाई हमारा दामाद माशाल्लाह बड़ा काबिल डॉक्टर है। वो अस्पताल में नौकरी करता है और 2 साल हुए उसने अपना क्लिनिक भी खोला है। माशाल्लाह बड़ा खूब चल रहा है क्लिनिक। सभी नजर नहीं आ रहा। हमेशा की तरह वही हलीमा के बगैर रहता नहीं, हर थोड़े दिनों के बाद उसे उसकी याद आती है, वही गया बोले। अच्छा। सभी तुम पहुंच गए? नहीं मेरी प्यारी बहन, यही तो बताना था। ऐन वक्त पे एक जरूरी काम आ गया और मैं फंस गया। झूठ बोल रहे हो ना? सच कह रहा हूँ। सभी बच्चे कितने खुश थे। सिर्फ बच्चे? जाहिर है बाबा, मैं भी। मगर अब तुम कब आओगे? हफ्ते को? मुश्किल है मेरी बहन। हफ्ते को आ जाते तो एतवार तक रहते। एतवार को आओगे तो फिर तुम्हें शाम को जाने की पड़ जाएगी। ना हफ्ता ना इतवार, अगले 2 हफ्ते तक नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल है। क्या? दरअसल अभी ने आपको बताया होगा ना कि मेरे रिश्ते की बात हो रही है, तो बहुत काम है वहाँ। कभी उनको हमारे यहाँ आना होता है, कभी मुझे वहाँ जाना होता है। बहुत मुश्किल है। क्या चचा जान ने मेरे बगैर बहू भी ढूंढ ली है? और तुम कितने बदतमीज हो सभी। तुम तो कहते थे कि मेरी पसंद से शादी करोगे और होने वाले ससुराल में घूमोगे, अभी से बहन को भूल गए हो। अच्छा सुनो बात, दरवाजे पे कोई है, 1 सेकंड है ना। सारा मूड तुमने मेरा खराब कर दिया है। 1 सेकंड है। सभी झूठे, कितने बेकार तो है। आ जाओ। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी बहन से कोई वादा करूं और उसे पूरा न कर सकूं? कोई भी काम मेरी बहन से ज्यादा जरूरी नहीं है। अंदर आओ। कल कितने ऑपरेशंस हैं? अच्छा, और परसों? सिर्फ एक? अगर परसों सिर्फ एक है तो उसे कल के स्केड्यूल में डाल दो। हाँ एक्चुअली परसों कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं चाइना से, तो मैं उनके साथ बिजी हूँगा मीटिंग में। ठीक, ओके। हेलो हेलो, हु इज दिस? अब तुम मुझे पहचान? नहीं ये गलत बात है, गलत बात। देखो जिया मोटी, तुम तो खा खा के फूलती जा रही हो। लगता है अहमद किससे कभी खा जाती हो। देखो बेचारा कैसा चूजा होता जा रहा है। अहमद चूजा, अहमद चूजा देगा इसको। खबरदार, तो मामू भांजी ने मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो मारूंगी मैं। अरे ना ना ना, मामू तो अहमद के भी है ना। जिया तो वैसे किसी और को चूजा कह रही थी। अरे जिया तो खुद इतनी मोटी है, देखो कितनी मोटी है। इसको बोलो जिया डॉल्फिन। जिया डॉल्फिन, जिया डॉल्फिन, जिया डॉल्फिन, जिया डॉल्फिन, जिया डॉल्फिन, जिया डॉल्फिन, जिया डॉल्फिन। बिहेवियर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तमाशा बना रखा तुम लोगों ने? बाहर तक आवाज जा रही थी। वो बच्चे। अगर वो बच्चे हैं तो उनके साथ तुम भी बच्चा बन जाओगी। बजाय इसके कि उन्हें मैनर्स और एटिकेट सिखाओ। मैं भी किससे बात कर रहा हूं जिसे खुद नहीं पता कि मैनर्स और एटिकेट्स होता क्या है। वो बच्चों को क्या सिखाएगी? वो दरअसल इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं खुद ही इनके साथ कुछ ज्यादा ही। चलो बच्चों, कल स्कूल नहीं जाना तुम लोगों ने? जिया आपका स्कूल है कल, जाएं आप। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं, सभी मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है तो वो तो खा के जाना। सिद्दीकी अंकल को मेरा सलाम दीजिएगा। रीमा, बच्चे सो गए क्या? जी अम्मी, सुबह जिया का स्कूल है ना।
इसलिए सो गई है। कह तो ऐसे रही हूँ जैसे कि बहुत ख्याल है उनके सोने और जागने का। अगर मैंने ना कहा होता तो अभी तक खेल कूद रही होती यहाँ पे। स्कूल जाने से पहले बच्चों को फ्रेश नजर आना चाहिए। बड़ी क्या लाबना बना रखा है। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, इतना ऑयली और स्पाइसी खाना। हलीमा, तुम तो सभी से उसकी पसंद का खाना पूछ रही थी और बनाया भी तुमने सब वही है, तो बेटा वो फिर खाने पे क्यों नहीं रुका? मैं मीठा लेकर आती हूँ। सायन, तुमने सभी से कुछ कहा है? मैं क्या कहूँ उसे? देखो सायन बेटा, हर लड़की अपने मैके के लिए बहुत हसास होती है, खास तौर पर बाप और भाई के लिए। तुम्हारा उसके मैके के लिए हकारत भरा अंदाज उसे दुखी कर देता होगा बेटा। अगर मेरा बिहेवियर इतना ही बुरा लगता है तो मत आया करें यहाँ पे। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, इसका भी है। उसके रिश्तेदारों को पूरा हक है कि वो उससे मिलने यहाँ आए। बस उसी के सारे हक याद हैं आपको? सायम, चाय। हाँ रख दो। कहाँ? मेरे सर पर। आसपास कोई टेबल नजर नहीं आ रहा जहाँ पे तुम चाय रख सकती हो? नहीं, मेरा मतलब था आप अक्सर चाय टीवी देखते हुए लाउंज में पीते हैं, तो कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल सुबह के लिए शर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं रोज निकाल तो देती हूँ। मैं अपने ब्लैक सूट के लिए एक स्पेशल शर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सारी बकवास है। ये देख लें, सभी लेकर आया था आपके लिए। मना करो उसे, मेरे लिए फजूल किस्म की चीजें उठा के ना लाया करे। और ये कुछ करता भी है, वैसे ही घूमता फिरता रहता है। चचा जान का सारा काम उसी ने संभाला हुआ है। बीकॉम भी किया है, मैंने बताया तो था आपको। और माशाल्लाह शुमाइला भी डॉक्टरी के 3 साल में है। लगता नहीं है वो डॉक्टरी कंप्लीट कर पाए। तुम्हारे चाचा ने इसी साल उसकी शादी कर देनी है, सर से उतारने के लिए, जैसे तुमने उतारा था। नहीं, चचा जान का पक्का इरादा है उसे डॉक्टर बनाने का। तो तुम्हारी बारी की डंडी मारी उन्होंने। माना वो सगी औलाद है, लेकिन तुम भी तो भतीजी हो, तुम्हें भी किसी काबिल बना सकते थे। वो मुझे खुद पढ़ने का शौक नहीं था। शुमाइला तो बड़े शौक से तालीम हासिल कर रही है, आपसे बहुत मुतासिर है। कहती है आपकी तरह डॉक्टर बनके खानदान का नाम रोशन करूंगी। अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी या रखोगी इसे? जी। इस औरत का ड्रेसिंग सेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। क्या बकवास शर्ट निकाली है इसने। आप तैयार हो गए? कितनी बार समझाया तुम्हें दरवाजा नॉक करके आया करो। सॉरी। 2 ही तो लफ्ज़ सीखे अंग्रेजी में, सॉरी और प्लीज। आप ये वाली शर्ट पहन के जा रहे हैं? हाँ, अगर तुम्हारा रखा हुआ शाकात पहन के जानता तो दिन दिहाड़े मेरा बहुत मजाक उड़ना था। वैसे भी बहुत घटिया मटीरियल था। कहीं तुम्हारी भाई की दी हुई शर्ट तो नहीं थी? घटिया चॉइस। जी नहीं, आपके दोस्त ने गिफ्ट किया था। सभी जो शर्ट लाया है वो आपने भी पहनी हुई है। आज बहुत तैयार हो रहे हैं, कोई खास बात है क्या?
एक पुराने दोस्त से मिलना है मुझे। हलीमा तो ठीक है ना? और बच्चे कैसे हैं? मजे में। कितना दिल चाहता है मेरा उन लोगों से मिलने का। अरे भाई ले चलूंगा किसी दिन, मेरा भी बड़ा दिल करता है नवासी को देखने को। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन्हीं को यहाँ बुलवा लें? ओहो, हमारी बेटी को फुर्सत कहाँ है अपने शौहर और सास की खिदमत से। और आप लोग कितने मजे से मुझे और शुमाइला को यहाँ छोड़ के वहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बेटा तो हम वहाँ कौन सा डेरे डालने जा रहे हैं, एक आध दिन की बात है। और वैसे भी अब तुम दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, शुमाइला भी बड़ी हो गई है, रह सकते हो तुम लोग अकेले। मेरा ख्याल है बेगम, बहू के आने से पहले ये आज़ादियाँ जो है ना, ये ख्वाब ही रहेंगी। अब तुम इसकी शादी का सोचो, ताकि हम लोग बहू पे जिम्मेदारी डालें और आज़ादी से जहाँ मर्जी आए जाएं और आएं। कर तो रही हूँ तलाश, लेकिन कोई लड़की पसंद आए तब ना। काश ये खुद ही किसी को पसंद कर ले। उसी से तो मैंने नंबर लिया था तुम्हारा। और देखो टाइम पे पहुंच गया ना मैं। जी हाँ, मुझे पता था कि तुम ही होगे। पूरे पाकिस्तान में एक आप ही तो हैं जो वक्त की पाबंदी करते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए लाया हूं। ओह माय गॉड, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, अभी भी उतने ही फॉर्मल हो। साइम, यू नो व्हाट, आई रियली मिस्ड यू यार। बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, दो, एक बॉय और एक गर्ल। वाओ, यानी टाइम और ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ आप गवर्नमेंट के उस लोगों की भी पाबंदी करते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। ओह माय गॉड, मेरी अकल को देखो, तुम्हें देख के इतनी एक्साइटेड हो गई कि यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर दी। हाँ, आओ चलें, आप चलो। चलते हैं। क्या हसरत, तुम फिर से फेल हो गए हो? यार ये पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे इस एटीट्यूड से ना हमारे रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। हेलो, मैं अपने रास्ते खुद बनाना जानता हूँ। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। लगा लो शर्त, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे अम्मी अब्बा कभी किसी ऐसे शख्स से मेरी शादी नहीं करेंगे जो दूसरी बार भी अपनी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं कर सका। तुम्हें पता है, मेरे बहनोई कराची के सबसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लंदन से स्पेशलाइज करके आए हैं वो। अब दूसरा दामाद कमतर तो नहीं चुनेंगे ना वो। ऐसी की तैसी तुम्हारे बहनोई की। डॉक्टर होगा ना तो अपने घर का होगा। मुझे क्यों दोष दे रही हो? दोस्त नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। ना तो मेरे अम्मी अब्बा ये चाहेंगे कि लोग एतराज करें कि बड़ी बेटी के लिए इतना अच्छा हस्बैंड चुना और छोटी के लिए ये चुना, और ना ही मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे हस्बैंड को आपा के हस्बैंड के मुकाबले में कमतर समझा जाए। तो नहीं करनी थी ना मुझसे मोहब्बत, ले आती अपने लिए कोई लंदन से डिग्री लाने वाला। मोहब्बत सोच समझ के थोड़ी ना की थी। देखो, अगर मुझसे मोहब्बत है तो ये फजूल बातें करना छोड़ दो। मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन शादी के वक्त तो देखा जाता है ना। प्लीज बी सीरियस। अगले 2 साल तक जब तक मैं पढ़ रही हूँ मेरे घर वाले मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास अब भी 2 साल हैं कि तुम अपने आप को इस काबिल बना सको कि मैं तुम्हें उनके सामने लेके जाऊं और वो इनकार ना करें। प्लीज अस्टर। जिनेरा, तुमने भी तो शादी की थी ना? 3 साल पहले। तो कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? वहीं कनाडा में। तो क्या तुम अकेली आई हो? अकेली हूँ तो अकेली ही आऊंगी ना। मैं समझा नहीं। हमारी बन नहीं सकी, 6 महीने हो गए डिवोर्स को। आई एम रियली सॉरी। सॉरी, बट आई एम नॉट। रियली? आई एम हैप्पीली डिवोर्स साइम, और शायद डिवोर्स के बाद वो भी ज्यादा खुश है। उसने तो डिवोर्स के 1 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। तो इसका मतलब है तुम दोनों के बीच में कोई दूसरी औरत आ गई होगी, है ना? ये शादी तो उसने अपनी माँ की पसंद से की है, और हमारी डिवोर्स कोई दूसरी औरत क्या कराएगी। मैं खुद ही काफी हूँ। पता है, मुझ जैसी औरत के साथ ये बेचारे टाइप का मर्द का गुजारा करना थोड़ा मुश्किल है। और ये बेचारा टाइप मर्द कैसा होता है? तुम्हारे जैसा।
पता है, तुम जैसे मामास बॉय ना अपनी माओ की पसंद से ही शादी करके खुश रह सकते हैं, जैसे कि अब वो खुश है। ऐसी बात नहीं है सुनैना, मेरी शादी मेरी माँ की पसंद से ही हुई थी, फिर मैं क्यों खुश नहीं हूँ? क्या मतलब? भाई खुश क्यों ना हो, बहुत ही अच्छी बहू, प्यारा सा पोता और गुड़िया जैसी मेरी पोती है। बेटे की कमाई में ऐसी बरकत कि मट्टी में हाथ डाले तो सोना बन जाए। खुदा नजर बद से बचाए, वरना 20 साल पहले जब तुम बेवा हुई थी तो कौन कह सकता था कि इन हालात में तुम अपने बेटे को इतनी आला तालीम दिला सकोगी। हाँ, अगर गांव वालों के आसरे पे पड़ी रहती तो ना सायम पढ़ पाता और ना इस मकाम तक पहुंच पाता। कुछ मेरी मेहनत और कुछ उसकी काबिलियत, बस वजीफे मिलते गए और वो आगे निकलता गया। सच कहा, मेहनत और काबिलियत का फल जरूर मिलता है, वरना तुम्हारे तो पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। हाँ, सायम के वक्त में तो कोई नहीं था, लेकिन अब तो बहुत सौ के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो मेरी बहू है, उसकी बहन डॉक्टरी कर रही है। अच्छा, हाँ। हलीमा तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, बस ठीक है, उसने एफए तो किया हुआ है। भाई, घर चलाने के लिए औरत में जो गुण होने चाहिए ना, वो सब उसमें है। घर को जन्नत बना रखा है उसने अपनी समझदारी से, और क्या चाहिए? उसमें ऐसा है ही क्या जो मुझे मुतमईन कर सके? ना शक्ल में, ना सूरत में, ना काबिलियत में, ना तालीम में। तुमने इतनी क्वालिफिकेशन के बाद एक अनपढ़ लड़की से शादी की ही क्यों? अपनी अम्मी की जिद की वजह से। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उनकी थिंकिंग नहीं बदल सका। वही मिडिल क्लास ज़हनियत, जिन रिश्तेदारों ने कभी मुश्किल वक्त में हमें पूछा तक नहीं, उन्हीं में से बहू उठा के ले आई है वो। तो सुनो, तुम्हारी फैमिली में कोई भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं? यही तो रोना है। लड़की तो दूर की बात, इस खानदान का मैं वाहिद मर्द हूं जो कि बाहर से पढ़ के आया था, वरना बाकी तो जमींदार हैं या फिर छोटा मोटा बिजनेस ओन करते हैं। क्या बिल्कुल भी पढ़ी भी नहीं है? उसका मेरा मेंटल लेवल मैच नहीं करता। आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो, जनरल नॉलेज टोटली नील। मैं तो उससे लेके कहीं गैदरिंग में भी नहीं जा सकता। शी इज जस्ट अ डम वुमन। अरे आंटी, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, बेटा तुम्हारे हाथ का बना केक खाकर तो मुझे मजा आ गया। थैंक यू सो मच। भाई किसी दिन आकर मेरी बहू को तो सिखाओ। मैं तो हार मान गई उसे सिखाते सिखाते। मैं जरूर सिखा दूंगी। भाई देखो, मेरी बहू का किसी से कोई मुकाबला नहीं, ये तो है हर फन मौला। भाई सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना, कोई इससे आगे नहीं है। अम्मी, हलीमा, जब से मैं आई हूँ ना, तकरीबन 2 घंटे में सब्या से तुम्हारी तारीफें सुन रही हूँ। सहेली मेरी है, तारीफें तुम्हारी किए जा रही है। अम्मी है ना मेरी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सब्या, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। अपना ख्याल रखना। आप भी। ओके, अच्छा, आप छोड़ो बेटा जाके बाहर। थैंक यू। हर वक्त आपा की तारीफें, हर वक्त उनके गुण। हलीमा ऐसी है, हलीमा वैसी है, हलीमा ये करती है, हलीमा वो करती है। मेरे तो कान पक गए अम्मी सुन सुन के। अरे तो उससे चिढ़ने के बजाय उसके जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? भतीजी होकर वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, और तुम सगी औलाद होकर मेरा एहसास नहीं कर सकती। अब क्या किया मैंने? चलो 4 बजे कॉलेज से आ जाती हो, फिर रात के 2-2 बजे तक कंप्यूटर से चिमटी रहती हो। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि तुम बाप को खाना पूछ लो, चाय गरम करके दे दो? इस उम्र में मुझे बार बार गरम गरम बिस्तर से निकलना पड़ता है। जोड़ों का दर्द सर्दी में बढ़ जाता है। मेरी हलीमा तो मुझे हिलने भी नहीं देती थी। वो मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी अम्मी, बहुत टाइम था उनके पास, मेरे पास नहीं है। स्कूल तो वो भी जाती थी, जाने से पहले नाश्ता बनाना, आकर रात का खाना बनाना, दिन में कई बार चाय बनाना। मगर तुम तो हिलकर पानी भी नहीं पीती। अरे मेरे काम ना सही, अपने काम तो खुद कर लिया करो। ये रात को कंप्यूटर पे दीदे फोड़ने के बजाय रात जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना लिया करो अपना। ओह, तो अब आपको मेरा नाश्ता बनाने में भी प्रॉब्लम है? अब्बू और भाई के लिए भी बनाती है ना? ठीक है, ना बनाया करे मेरे लिए नाश्ता, मैं कॉलेज जाके खा लूंगी। शाबाश है बेटी तुम पे, शाबाश है।
कॉलेज जाके ठूस मरोगी, लेकिन ना रात को जल्दी सोगी ना हाथ पैर हिलाओगी। शुमाला देख, मैं तुझसे कह रही हूँ, ये डॉक्टरी की तालीम तेरे काम नहीं आएगी। अरे कुछ सीख ले, हमारे लिए ना सही अपने लिए सीख ले। कुछ काम कर लोगे, काम की आदत होगी तो काम आएगा। जैसे मेरी हलीमा। फिर हलीमा? अम्मी आप सब लोगों को हो क्या क्या है? हर वक्त उनके नाम की माला जपी जाती है इस घर में, जैसे मैं तो इस घर में हूं ही नहीं, मुझे ना होना ही नहीं चाहिए इधर। अरे मिजाज देखो इसका, गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है, क्या होगा पता नहीं। भाई बड़ा हौसला है आप में, मैं तो कहती हूँ कि छोटी की शादी कर दें। अरे एक बात है, देखो तो सही, पहली कोशिश गलत। कैसी खबीस नंद है इसकी। वो कैसी औरतें होती हैं, घर बर्बाद कर दिया उसका। उसके सितारे अच्छे नहीं थे। अम्मी मुझे लगता है इस बार इसकी साजिश नाकाम जाएगी। तीनों दामादों ले गया। अरे फिर भी ये कैसी औरतें एक दूसरों का घर तबाह कर देती हैं। क्या मिलता है आपको ऐसी बातें करके? मुझे क्या मिलेगा? तो क्यों करती हैं ऐसी बातें? भाई मैं तो अस्सलाम वालेकुम। तुम लोगों की हमदर्दी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर? हमें नहीं चाहिए आपकी कोई हमदर्दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे हाँ जी, दोस्त के साथ है एक। इस लड़के की जबान देख रही है आप, कैसे चल रही है। बेटी का तो जमाना ही नहीं है, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसके तो मिजाज। ये आप क्या फजूल ड्रामे देखती रहती हैं इसके साथ मिलके? खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाना खा के आऊँ। हाल बता, कॉफी ढंग से बना सकती तो बना दो। जी। तुम तो कभी बाहर खाना नहीं खाते और ना ही किसी के घर पे, तो फिर ये कौन सा दोस्त था जिसके साथ तुम रुक गए? जुनैरा। जुनैरा? मैंने इस दिन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की थी कि मेरे नाम के आगे लंदन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज तो लगी हों, लेकिन उसी नाम से पहले एक जाहिर कवार का नाम लगाओ। मुझे सख्त चढ़े आपके इन जमींदार और देहाती रिश्तेदारों से। मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और आप मेरा ताल्लुक इन्हीं से जोड़ रही हैं। अरे हलीमा से नहीं तो तुम क्या किसी अंग्रेज से शादी करोगे? नहीं, सुनहरा से। सुनहरा? वो जो तुम्हारी क्लास फेलो है? जी, वही जो पिछले 7 साल से मेरी दोस्त और मेरी कोलीग भी है, और लंदन भी मेरे साथ ही थी। हाँ हाँ, तुमसे इश्क लड़ाने गई थी वो वहां। नहीं मम्मी, वो बहुत सोबर, कॉन्फिडेंट और इंटेलेक्चुअल लड़की है। मुझे ये क्वालिटीज लड़कियों में बहुत अच्छी लगती हैं। ये घरेलू सलाई कढ़ाई वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, फिर तो तुम्हें अपनी माँ भी पसंद नहीं होगी। फमा, मैं कैसे समझाऊं आपको? साइम, ये तो तय है कि तुम्हारी शादी हलीमा से ही होगी, क्योंकि मैं जबान दे चुकी हूं, समझे? वो सुनहरा, वो यहाँ